एक लिफ्ट है और लिफ्ट की कैपेसिटी है 18 वयस्क, मतलब हुए 18 वयस्क मतलब आदमी, या लिखा है मतलब या तो 18 आदमी या फिर 30 बच्चों को ले जाने की है, ले जाने की क्षमता है, कैपेसिटी दे रखी है। इसका मतलब लिफ्ट आप सब जानते हो कि लिफ्ट में लिखा हुआ होता है कि अलाउड 8 पर्सन, मैक्सिमम 8 पर्सन, 10 पर्सन, जो भी लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट चलती है वजन के हिसाब से। तो सवाल वाला कह रहा है कि या तो 18 आदमी चढ़ जाए, ठीक है, या फिर उसकी जगह पे 30 बच्चे चढ़ जाए तो लिफ्ट काम करेगी, कैपेसिटी उसकी इतनी है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 18 आदमियों का जो वजन है वो 30 बच्चों के वजन के बराबर होगा, इसलिए वो लिफ्ट की कैपेसिटी हो गई। क्लियर। अब आगे बोल रहा है तो बताओ 12 वयस्क 12 बच्चों के साथ इसमें कितने बच्चे चढ़ सकते हैं। तो 12 आदमियों के साथ कितने बच्चे, तो सारे आदमी नहीं चढ़े, अगर 12 आदमी चढ़े तो बच्चे कितने चढ़ेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहां पे लिख देता हूं 18 आदमी, 18 आदमियों का जो वजन है वो वजन है 30 बच्चों के बराबर। ये हो गया 30 बच्चों के बराबर, ठीक है। हमें पता करना है कि अगर 12 आदमी चढ़ जाए तो 12 आदमी जो चढ़े उसके साथ कितने बच्चे चढ़ सकते हैं, हमें ये पता करना है। तो क्या करो दोस्तों, सिंपल सवाल करते हैं वैसे कर सकते हो। कैसे? 18 आदमी बराबर 30 बच्चे हैं तो एक आदमी बराबर कितने बच्चे हो गए, ऐसे कर सकते हो सिंपल। और चाहो तो यहां पर देखो 18 में 3 का भाग लगा के 6 भी ला सकते हो, 18 का आधा भी कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं, ये वाला सिंपल जो हम एक निकालते हैं कि 18 आदमी बराबर है कितने, 30 बच्चे, तो एक आदमी बराबर हो जाएगा 30/18 बच्चे। ठीक है, सिंपल जो हम गणित करते हैं वो कर सकते हो, वरना चाहो तो आधा टेढ़ा मेढ़ा जो करना है, 3 का भाग 6 का भाग सब कर सकते हैं। अब मैं आगे लिखो कि यहां 12 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 30/18 बच्चे हैं, 12 आदमी तो इसका 12 से गुणा कर दो। तो एक आदमी है 30/18 बच्चों के बराबर, तो 12 आदमी हो जाएगा 30/18 इंटू 12 बच्चों के बराबर, तो ये हो जाएगा इन बच्चों के बराबर। अब आगे 6 के पहाड़े से 2 बार, 6 के पहाड़े से 3 बार, और 3 से 30 कितनी बार, 10 बार, तो 10 इंटू 2 कितने हो गए, 20 बच्चे। तो सवाल वाला ये कह रहा है कि 12 आदमी चढ़ चुके हैं, तो अगर लिफ्ट में 12 आदमी चढ़ चुके हैं तो कितने बच्चे और चढ़ सकते हैं। तो आप समझो कि 12 आदमियों का जो वजन है वो कितने बच्चों के बराबर है, 20 बच्चों के बराबर। तो 12 आदमी चढ़ो या 20 बच्चे चढ़ो, बात एक ही है। तो वो कह रहा है कि 12 आदमी के साथ बच्चे कितने चढ़ सकते हैं, तो भाई 12 आदमी चढ़ गए मतलब समझो 20 बच्चे चढ़ चुके हैं, 20 बच्चों के बराबर वजन हो चुका है, तो कितने और बाकी रह गए, तो 30 बच्चों की कैपेसिटी है, 20 बच्चों के बराबर लिफ्ट में वजन हो चुका है, तो रिमेनिंग और कितने बच गए, 10। इसका मतलब है लिफ्ट में अब और 10 बच्चे आप और चढ़ा सकते हो, क्योंकि लिफ्ट की कैपेसिटी है 30 बच्चों की। तो 20 बच्चे जो हैं 12 आदमी के बराबर, तो बच्चे कितने, 10 बच्चे और हैं। तो इसका आंसर आया कौन सा, तीसरा वाला, कि आप 10 बच्चों को और चढ़ा सकते हो। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो अब देखो सवाल क्या है, एक टंकी एक नल द्वारा 12 घंटे में भरती है और दूसरा नल उसे 24 घंटे में खाली कर देता है। मतलब यह हुआ कि जो भर रहा है अंदर पानी वो बड़ा वाला नल होगा, जल्दी टंकी भर रही है, और जो खत्म हो रहा है वो छोटा नल होगा, तो धीरे धीरे टंकी खत्म हो रही है। तो क्या हो रहा है, यूं समझो ट्यूबवेल चालू कर दिया आपने, तो ट्यूबवेल चालू कर दिया तो वहां फास्ट पानी आ रहा है, तो टंकी 12 घंटे में भर रही है, और घर के अंदर छोटे छोटे नल है जो खुला रह गया तो 24 घंटे में खाली हो जाती है। अब वो क्या बोल रहा है कि यदि दोनों ही नल एक साथ खोल दिए जाए, तो मतलब ट्यूबवेल भी चालू कर दी और घर का जो नल है वो नल भी खोल दिया, तो इधर पानी टंकी में भर भी रहा है और पानी नीचे निकल भी रहा है, तो बताओ कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो अब सोचो कि अगर पानी भरने वाला बड़ा पाइप है, पानी ज्यादा आ रहा है, निकलने वाला कम है, तो निकल तो रहा है लेकिन थोड़ा कम निकल रहा है, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि टंकी भरेगी। तो यही पूछ रहा टंकी कब भर जाएगी। ठीक है, अब ऐसे सवाल में क्या करोगे, तो सीधा सा आपको बताता हूं। देखो, कभी भी पानी अगर कोई भरता है और एक होता है दूसरा खाली करता है, तो आपको लॉजिक जानना है। अगर कभी कोई पानी भरे तो उस पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और खाली करे तो उसके साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसका सवाल के शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बताता हूं क्या है। जब भी ये समय आता ना, तो समय को कभी भी डायरेक्ट ऐसे मत लिखना, समय को हमेशा कैसे लिखोगे, 1 करके। जब भी ये समय आए उस समय को डायरेक्ट नहीं लिखकर हमेशा उसको ऐसे लिखना। मतलब टंकी जो भर रहा है वो कितना समय ले रहा है, उसको डायरेक्ट समय 12 मत लिखना, उसको क्या लिखना, 1/12 ऐसे।
तो टंकी भर रही है, तो ये भर रहा है नल, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह। दूसरा है जो टंकी खाली कर रहा है, तो दूसरा जो टंकी खाली कर रहा है वो है 1/24, उसको बटा में, समय कार्य में नल टंकी में जब भी ये सवाल आता है उसको बटा में लिखो। उस दूसरा तरीका, अब मतलब तरीका क्या, इसके लिए आगे क्या लिखेंगे, जो टंकी भर रहा है वो प्लस, और जो टंकी खाली कर रहा है उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। तो इतना तो आप सबको अच्छे से ध्यान ही होगा। तो याद रखना, टंकी जब भरनी हो तो प्लस, खाली कर रहे हो तो माइनस। अगर मान लो दो नल पानी को निकाल रहे होते, एक नल तो पानी भर रहा है और दो नल से पानी निकल रहा होता, तो एक और अगर सवाल में दे रखा होता तो मैं एक और यहां लिख देता कि मान लो एक और नल है जो पानी निकाल रहा है, जो 48 घंटे में निकाल सकता है, तो वो माइनस करके मैं और लिखता। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, भरे तो प्लस और खाली करे तो माइनस। अब एलसीएम लेते हैं, तो नीचे से क्या है, 12 और 24, 12 का भाग 24 में जा रहा है, मतलब इस सवाल का 24 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब 12 का भाग 24 में कितनी बार गया, 2 बार। 2 का 1 से गुणा क्या, कितना आया, 2, माइनस 24 का 24 में भाग कितनी बार, 1 बार। 1 का 1 से गुणा 1, तो 2 माइनस 1, 1/24, तो 1/24। अब हमने क्या किया था, जो समय सवाल के अंदर आया था उसको बटा बटी करके लिखा है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, वो फाइनल आंसर जो होगा उसके लिए हम जो आंसर आया है उसको वापस क्या कर देंगे, सही कर देंगे, क्योंकि हमने उसको पलट के लिया है, इसलिए लास्ट में वापस सही कर देंगे। तो 1/24 को वापस फाइनली पलटेंगे तो 24/1, और 24/1 का मतलब हुआ 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो 12 घंटे में जो भर रही थी अब वो 24 घंटे में भरेगी, क्योंकि पानी निकलता जा रहा है। क्लियर?